नमस्कार। आज का टॉपिक है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। जैसा कि हम एक सप्ताह से जो लेसन हम पढ़ रहे हैं वह इंटरफेरेंस पैटर्न पर आधारित है। तो हमने देखा कि इंटरफेरेंस क्या है, इंटरफेरेंस के कंडीशंस क्या हैं और उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, न्यूटन्स रिंग क्या हैं, डिफ्रैक्शन क्या है, पोलराइजेशंस क्या हैं, जो हमारे ऑप्टिक्स के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर हमने चर्चा किया। अब आज हम चर्चा करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर। जैसे कि मान लीजिए कि आपका रिजॉल्विंग पावर है, स्पेक्ट्रोमीटर है, इंटरफेरोमीटर्स हैं। तो इंटरफेरोमीटर्स भी कई तरह के होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर दिया है, जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए, इंटरफेरेंस होने के लिए क्या कंडीशंस है आपको मालूम है। लाइट सोर्स कोहेरेंस होना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोहेरेंस का मतलब क्या कि हैविंग सेम वेवलेंथ, हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड नियरर एम्पलीट्यूड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसके चलते आपके न्यूटन पर जो इंटरफेरेंस पैटर्न जो मिलते हैं वह अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस प्राप्त होते हैं। और फ्रिंजेज की जो चौड़ाई जो होती है, विड्थ जो होती है, वह सेम होती है, उस जिससे हम डिनोट करते हैं बीटा से। और आपको मालूम है कि बीटा बराबर डी लैम्डा बाई डी, जो हम यंग्स डबल स्लिट का हम पढ़ते हैं तो उससे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से आइए हम आगे आज पढ़ते हैं माइकल। बहुत सिंपल है, इसमें एक इंस्ट्रूमेंट्स का पार्ट्स है। मैंने इसको 3-4 भागों में बांटा है कि इसके कंस्ट्रक्शंस क्या है, मैकेनिज्म क्या है। पाथ डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पाथ डिफरेंस जो है 2t cos 2r cos थीटा जो है वह n लैम्डा के बराबर हुआ तो इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और इस तरह से हम अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको बता दें कि इस इंटरफेरेंस पैटर्न को जो यूज किया जाता है इंटरफेरोमीटर को, किस जैसे क्या कि रिफ्लेक्टिंग पावर ऑफ लेंस निकालने के लिए, प्रिज्म सरफेस ज्ञात करने के लिए। और यह चूँकि यह जो इंटरफेरोमीटर है इंटरफेरेंस पैटर्न पर निर्भर है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं इंटरफेरोमीटर। क्या बोलते हैं? इंटरफेरोमीटर। चूँकि यह किस सिद्धांत पर आधारित है, यह जो यंत्र है, यह जो मशीन है, यह जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, वह जो हमारा लाइट का जो प्रिंसिपल है इंटरफेरेंस, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं व्यतिकरण, तो व्यतिकरण के सिद्धांत पर यह आधारित है। इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर, क्योंकि इसको किसने बताया था? माइकलसन ने। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि इसको डिजाइन करने में जैमिन और रेले का बहुत बड़ा उपयोग था, जिसने कि इसको आगे बताया। और इंटरफेरोमीटर जो है माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, लेकिन अब देखा जाए तो जो इंटरफेरोमीटर्स हैं 3 तरह के होते हैं, जैसे टाइमन एंड ग्रीन इंटरफेरोमीटर, मल्टीपल बीम इंटरफेरोमीटर, फेवरिट पेरोड इंटरफेरोमीटर। अब हम देखते हैं सबसे मेन पार्ट। इसके मेन पार्ट्स में हम हमारे सेटअप में, आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है एस का मतलब है सोर्स ऑफ लाइट। जो हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, मान लीजिए सोडियम लैंप है जिसका वेवलेंथ कितना है 5600, ये अप्रॉक्स जो है 6000 एंगस्ट्रम होते हैं। एल जो है हमारा वो लेंस है, G1 जो है वो ग्लास है, G2 क्या है? ग्लास है। M2 क्या है? मिरर है। ऊपर में M2 का इन्वर्स दैट इज M1 क्या है? तो ये मिरर है। और हमारा जो आई पीस है वो एक टेलीस्कोप की तरह है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो G1 है, जैसे कि आगे और एक दूसरा ही पिक्चर भी है, आप देख सकते हैं इसमें, और डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम दिखाया हुआ है कि सोर्स ऑफ लाइट हमारे जब हम देते हैं किस पर, ग्लास प्लेट पर। यहाँ पर G1 क्या है? ग्लास प्लेट है। G2 क्या है? ग्लास प्लेट है। M2 क्या है? मिरर है। और यहाँ M1 क्या है? दूसरा मिरर है ना। और यहाँ टेलीस्कोप है। अब इसमें जो हमारा M2 मिरर है वह क्या है? फिक्स है। हमारा ये जो प्लेट G1 है यह क्या है? फिक्स है। प्लेट G2 जो है हमारा जो, वह क्या है? फिक्स नहीं है। लेकिन G1 जो हमारा है वह हमारा जो है पार्शली सिल्वर्ड है। तो इस तरह से अब आप जानते हैं कि किसी भी इंटरफेरेंस होने के लिए 2 या 2 से अधिक वेव्स का होना ज़रूरी है। तो हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि सोर्स ऑफ लाइट जो हमारा एस है, यहाँ से लाइट सोर्स किस पर इंसिडेंट हो रही है? ग्लास G1 पर जब जैसे ही ग्लास जो वेव हमारा जो लाइट जो है इंसिडेंट होती है तो वह रिफ्लेक्ट होकर के
M1 के पास चली जाती है, मिरर M1 के पास, और ट्रांसमिट होकर कहाँ जाती है, ग्लास G2 होते हुए M2 फिर M2 से हमारा लाइट, हमारा जो प्रकाश है वह क्या होता है, वह फिर रिफ्लेक्ट होता है, और M1 से जो यहाँ लिखा हुआ है 1 से रिफ्लेक्ट होता है, और रिफ्लेक्ट होकर के सीधे एक पार्ट हमारा जहाँ पर T लिखा है वहाँ आ रहा है, और M2 से एक रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है। तो इस तरह से जो हमारा एक सोर्स ऑफ लाइट था, यहाँ जो रिटर्न हो रहा है A के पास, वह 2 हो जाता है। तो 2 जब हमारे वेव्स हो जाते हैं तो हमने देखा है वह उस 2 वेव्स का जो वेवलेंथ है, जो फ्रीक्वेंसी है, जो आयाम है, वह सोर्स S के ही आसपास में है, यानी कि सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी एंड नियर एम्पलीट्यूड। इस तरह से मुझे इंटरफेरेंस पैटर्न मिलते हैं। अब हमारा जो सोर्स ऑफ जो पाथ डिफरेंस है वह n लैम्डा है, तो वहाँ मैक्सिमम होगा, और पाथ डिफरेंस अगर मान लीजिए कि 2n+1 इंटू लैम्डा है, तो वहाँ पर क्या होगा, ये मिनिमम होगा। आगे बढ़ते हैं। इस तरह से इसमें जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं वह क्या है, तो सोर्स ऑफ लाइट है, ग्लास प्लेट है, मिरर है और टेलीस्कोप है। इसके बाद वर्किंग मेथड में जो है हमारा पाथ डिफरेंस, हमारा जो मैक्सिमम, जैसे हमने चर्चा किया कि 2t cos थीटा बराबर n लैम्डा, उससे क्या होगा, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, और 2t cos थीटा बराबर n प्लस हाफ अंडर ब्रैकेट लैम्डा, वो हमारा होगा मिनिमम इंटेंसिटी होगा। लेकिन इसमें जो फ्रिंजेज बनते हैं, चूँकि हमारे जो एडजस्टमेंट हैं अलग अलग होते हैं, तो इसमें 2 तरह के फ्रिंज बनते हैं, सर्कुलर फ्रिंजेज और लोकलाइज्ड फ्रिंज, जिसका हमने डायग्राम आगे दिखाया है। देखिए ये हमारे लोकलाइज्ड फ्रिंजेज हैं, ठीक है, जिसमें कि A B C 3 तरह के फ्री डायग्राम दिए गए हैं। ये जो हमारा है सर्कुलर फ्रिंजेज है, और ये जो हमारा है जो मैंने साइंटिस्ट के द्वारा लिया गया है, यह पैटर्न है। और इस तरह से इस डायग्राम को अगर हम देखें तो मुझे अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज मिलते हैं, और फ्रिंजेस की चौड़ाई क्या होती है, सेम होती है। इस तरह से थैंक्स कहने के पहले आप इसको बहुत ही ये गुड टेस्ट में लें, चूँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह अपने आप में एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, और आगे हम चर्चा करेंगे और इंटरफेरोमीटर की। तब तक लिए धन्यवाद, थैंक यू।